हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा लास्ट वीडियो होगा कंटेंट को लेकर। जो एग्ज़ाम के लिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ लास्ट मिनट पे आपको हेल्प मिल सकती है। कंक्लूजन लिखने में दिक्कत होती है। मैंने पॉलिटी के लिए ऑलरेडी कंक्लूजन का एक वीडियो बना चुका हूँ। मैं इकोनॉमिक्स के लिए कंक्लूजन बना रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स में आएगा तो आप कंक्लूजन कैसे लिखेंगे। तो एक तरीका ऑलवेज ये हो सकता है कि आप क्या करें, जो कोर आर्गुमेंट है, जो क्वेश्चन है, जो हीरो है क्वेश्चन का, यदि मान ले सेंट्रल जो थीम है क्वेश्चन का, उसी को आप क्या करो, उसी को री एम्फेसिस करो। मतलब उसी को फिर से और अच्छे से जो आपने इंटू टू बॉडी लिखा है उसी को समराइज कर दो जो आपने इंटू एंड बॉडी में कहा है। जैसे एग्जांपल, क्वेश्चन आपके महंगाई पे है, इन्फ्लेशन पे है, ठीक है। तो जैसे हमने कहा, व्हाइल इन्फ्लेशन कंट्रोल रिमेन्स अ मॉनेटरी प्रायोरिटी, बैलेंसिंग इट विथ ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स रिफ्लेक्ट्स द एसेंस ऑफ इंक्लूसिव माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। सेम वे हिंदी में, इस प्रकार जबकि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण बनाए रखना मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य है, इसे विकास के लक्ष्यों के साथ संतुलित करना समावेशी समग्र आर्थिक नीति का मूल तत्व है। तो ये एक तरीका है आपको कंक्लूजन लिखने का। जो सेंट्रल थीम था उसी को आप जोर देकर आप अच्छे अच्छे कीवर्ड्स जैसे समावेशी, इंक्लूसिव वर्ड से जोड़ रहे हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो आपके जो पूरे इकोनॉमिक्स में जो कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शब्दावली है, उसी को जोड़ कर बनाएं। जैसे समावेशी विकास, स्थिरता, राजकोषीय विवेक, समष्टि आर्थिक स्थिरता, जनसांख्यिक लाभांश, पूंजी निर्माण, संरचनात्मक सुधार, आपूर्ति पक्षीय अड़चने, राजकोषीय उत्तेजना, स्टैगफ्लेशन, या इंग्लिश में जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी, फिजिकल प्रोसीडेंस, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, डेमोग्राफिक डिविडेंड, कैपिटल फॉर्मेशन, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, सप्लाई साइड बॉटलनेक्स, फिजिकल स्टिमुलस, स्टैगफ्लेशन। ये सारे जो शब्द हैं इसको आप कॉमा कॉमा करके क्वेश्चन के अनुसार लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल आप लिया है कि अ रोबस्ट फिजिकल फ्रेमवर्क कपल्ड विद सप्लाई साइड रिफॉर्म इज की टू हार्नेस इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड। हिंदी में, एक सुदृढ़ राजकोषीय ढांचा आपूर्ति पक्षीय सुधारों के साथ युग्मित होकर भारत के जनसांख्यिक लाभांश का दोहन करने की कुंजी है। तो आप इस तरह से अलग अलग कीवर्ड को जोड़कर क्वेश्चन के अनुसार आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। तीसरा, आप क्या कर सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक नोट पे, अच्छे नोट पे, ये भी एक तरीका है। फ्यूचर वाला, जो अच्छी अच्छी बात है, फ्यूचर में जो अच्छी चीजें होने वाली है उसको लेकर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एग्जाम्पल सेल्फ रिलायंस, एग्जाम्पल टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन, एग्जाम्पल भारत बिकमिंग क्या, डेवलप्ड नेशन बाई 2047, बिहार बिकमिंग कार्बन न्यूट्रल बाई 2070। ये सारे जो टारगेट्स हैं, जो मोदी जी, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, जो इन टारगेट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो उन सारे टारगेट्स को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में टारगेट्स हैं, जो टारगेट्स हैं स्कीम्स के, उसको भी लिख सकते हैं। तो हिंदी में भी वही, स्थायी विकास, आत्मनिर्भरता, तकनीकी, ठीक है, आगे बढ़ते हुए डिजिटल अवसंरचना और हरित प्रौद्योगिकी को दोहन, दीर्घकालिक आर्थिक स्थिति। तो ये देखिए किस तरह आप शब्दों को मिलाकर बहुत अच्छा एक कंक्लूजन लिख सकते हैं। जो कीवर्ड है, शब्दावली है, उसको प्रयोग करें। जो फ्यूचरिस्टिक नोट पे हैं, जो टारगेट्स हैं, उसको यूज करें। और क्या यूज कर सकते हैं, कोट, रिपोर्ट का कोट यूज कर सकते हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूशन ने कोई बात कही हो या बड़े बड़े आदमी ने कोई ना कोई बड़ा स्टेटमेंट में किया है, IMF के चीफ ने, वर्ल्ड बैंक के चीफ ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे रिजर्व बैंक के हेड ने, या FM ने, इन सब ने कोई ना कोई स्टेटमेंट में किया है, आप उसको बता सकते हैं। आप नीति आयोग के रिपोर्ट को ले सकते हैं, RBI के रिपोर्ट को ले सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे को ले सकते हैं, बजट को ले सकते हैं, IMF को ले सकते हैं, वर्ल्ड बैंक को ले सकते हैं। एग्जाम्पल, एज द इकोनॉमिक सर्वे 2023 नोटेड, इंडियाज रिफॉर्म ड्रिवन ग्रोथ पाथ मस्ट इंश्योर बोथ जॉब्स एंड जस्टिस। देखिए बहुत कम में आपने बहुत अच्छे से बता दिया। इसी के हिंदी में, जैसा कि आर्थिक सर्वे 2023 में उल्लेख किया गया है, भारत का सुधार आधारित विकास पथ, रोजगार और न्याय दोनों सुनिश्चित करना चाहिए। बताइए, तो इसका है मतलब अपने कंधे पे नहीं, कोई डेटा फैक्ट देते हो, कोई बात कहते हो, तो उसके लिए इंस्टीट्यूशन का सहारा लो। ये नहीं कि अपने मन से कोई डेटा को लिख दिए अननेसेसरी। लास्टली,
बड़ा अच्छा एक तरीका बता रहा हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 से लेके 17 तक रट्टा मार जाइए और जब भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बताइए, सस्टेनेबल डेवलप या SDG 1 और यहाँ ब्रैकेट में जरूर लिख दीजिए नो पॉवर्टी और गरीबी, ठीक है। ब्रैकेट में वो जो कहना चाह रहा है उसको जरूर लिखना है, ये नहीं SDG 1 2 ऐसे नहीं, SDG 1 ये SDG 2 ये, ब्रैकेट में वो क्या महत्वपूर्ण बात कह रहा है उसको आप लिख सकते हैं। तो SDG 1 से लेके 17 तक आप चाहें तो हर इकोनॉमिक्स के आंसर में यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन कौन से SDG से मैच कर रहा है। तो लास्टली अपने जो कंक्लूजन है, जो आपका निष्कर्ष है, उसको छोटा रखें, 2 से 3 लाइन और मतलब एट मैक्स 4 से 5 लाइन। यदि 36 से 38 नंबर का क्वेश्चन है, 8 और 7 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 से 3 लाइन बहुत है, ठीक है। मैंने आपको कुछ ऐसे ही लिया है कि कैसे आपको लिखना चाहिए, ठीक है। मैंने ये सारे आपको एक लिख के दिखाया है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट भी इसमें अटैच हो जाएगा, आप आराम से उसको देख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग चलिए पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए आप कैसे लिख सकते हैं, वाइल सब्सिडीज आर एसेंशियल फॉर वेलफेयर, रेशनलाइजिंग देम टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी कैन इनहांस फिजिकल हेल्थ, अ बैलेंस्ड अप्रोच अलाइनिंग विद FRVM हिंदी में, हालांकि कल्याण के लिए सब्सिडी आवश्यक है, उन्हें उत्पादकता के अनुकूल पुनर्गठित करने से राजकोषीय तो ये सब देखिए शब्द कितने अच्छे हैं। आप इसको जब लिखेंगे तो देखिए 2 से 3 लाइनों में ही हमने सब बता दिया कि भारत की विकास कहानी को समावेशी, क्षेत्रीय रूप से संतुलित और रोजगार सृजनकारी होना चाहिए। नीतियों का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रदान करना, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सशक्त करना और व्यवसाय करने में अपने सुनिश्चित करना होनी चाहिए। तो देखिए कम शब्दों में हमने बहुत सारी बातों को बताया है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये मेरी अंतिम कोशिश थी कि लास्ट मिनट पे जो कंक्लूजन में आपको लिखने की दिक्कत होती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो लिखें, आप तैयार हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे, पेपर को कंप्लीट करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।